क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो किसी खंभा को पार करती है तो 8 सेकंड का समय लेती है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई को हम जनरली स्मॉल एल से डिनोट करते थे, हालांकि यहां पर इसका वैल्यू 250 मीटर ऑलरेडी दिया गया है। तो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर ऑलरेडी है और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल लेंथ क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम वाट से डिनोट कर देते हैं, तो ये आपका टोटल लेंथ हुआ। इसे कवर करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस का सोल्व करने का बेस्ट अप्रोच है टाइम को आपको इक्वल करना है। तो 8 और 20 को हमें बराबर करना है, तो चाहे तो ये दोनों का एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं, वही बेस्ट अप्रोच है। 8 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि 8 को 40 बनाना है तो यहाँ पर आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 250 में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 20 को 40 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये टाइमिंग को हमने इक्वल कर दिया है। टाइम को हमने क्या किया है? टाइम को हमने इक्वल किया है। टाइम को आपको क्या करना है? बराबर करना है। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, टाइम को बराबर करना है। यही बेस्ट अप्रोच है, शॉर्टकट अप्रोच है। तो अब ये आपका लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस है ये भी बराबर हुआ, तो हम बोल सकते हैं 250 गुना 5 यानी कि 1250 बराबर ये 250 प्लस वाट इंटू 2 जब करेंगे तो 250 गुना 2 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और प्लस 2 गुना वाट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 1250 माइनस 500 तो ये 750 होगा और बटे 2 हो जाएगा। तो यहां पर जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 375 हो जाएगा, यानी कि ये जो वाट है ये क्या था? तो यही आपका प्लेटफॉर्म था, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हुआ? 375 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। टाइप 4 में दिया है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे। इसका बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो कुल लंबाई क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। और भी जब रिलेटिव स्पीड किस तरह से यूज करते हैं, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट मींस घटाएंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ऐड करेंगे। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी दोनों विपरीत दिशा में है, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों रेलगाड़ी का जो स्पीड है उसे हमें ऐड करना होगा रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। डिस्टेंस बराबर सभी लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। तो पहला जो रेलगाड़ी ए है जिसका स्पीड क्वेश्चन में लिखा है क्या है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेलगाड़ी बी है जिसका स्पीड क्वेश्चन में लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों स्पीड को हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, यानी कि 63 प्लस 45 तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हमने लिखा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 21 सेकेंड में पार करती है, तो 21 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 18 कम 18, 18 छके 108, 5 गुना 6 30,
30 गुना 21 यानी कि 21 तिया 63। तो हम बोल सकते हैं 630 इतना आपका मीटर हो जाएगा। ये आपका टोटल लेंथ यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई 630 मीटर हुआ। और क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है कि रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। तो हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी बी और रेलगाड़ी ए की जो लंबाई का अनुपात है उसे हम रेशियो के टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 2.5 गुनी, 2.5 को ही हम लिख सकते हैं 2.5 गुनी। क्वेश्चन में लिखा है 2.5 का अर्थ क्या हुआ 2.5 गुनी यानी कि 5/2। डेसिमल हटाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 25/10, फिर 5×5 5 दूनी 10, इस तरह से कर सकते हैं। 5/2 को ही हम लिख सकते हैं 5:2। दैट मीन्स रेलगाड़ी बी और रेलगाड़ी ए की लंबाई का अनुपात कितना हुआ 5:2। अब देखिए क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा था, क्या लिखा था कि रेलगाड़ी ए की जो स्पीड है वो कितना है 63 किलोमीटर पर आवर, जो हमने यहाँ इंडिकेट किया है। और रेलगाड़ी बी की जो आपका स्पीड है वो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। और इसके आगे यहां पर हमने क्या किया है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है 630 मीटर। तो यहां पर रेशियो के टर्म में देखिए टोटल जो डिस्टेंस है यानी कि कुल लंबाई है वो कितना है रेशियो के टर्म में। यहां पर टोटल लेंथ दैट मीन्स दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई क्या है रेशियो के टर्म में 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट यानी कि 7 यूनिट। और यहां पर एक्चुअल में कितना हमने कैलकुलेट किया है क्वेश्चन के अनुसार 630 मीटर, यानी कि ये 7 रेशियो का वैल्यू कितना है 630 मीटर, यानी कि ये 90 गुना हो रहा है। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको 2 में 90 से गुना करना है और 5 में भी 90 से गुना करना है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितना हुई यानी कि 90 बचे 450 मीटर। और रेलगाड़ी ए की लंबाई कितनी हुई तो 90 दूनी 180 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो टोटल लेंथ यानी कि कुल लंबाई क्या होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो यहां से हम ये जो फॉर्मूला हमने शुरुआत में लिखा था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, फिर इसका यूज कर रहे हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां पर क्या होगा तो क्वेश्चन में लिखा है रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करती है 76 सेकंड में। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितना है 450 मीटर। रेलगाड़ी बी की लंबाई 450 मीटर है और पुल की लंबाई हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से ये आपका टोटल लेंथ हुआ, यानी कि कुल लंबाई क्या होगी रेलगाड़ी बी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई को हमने वाट लिखा है और यहाँ पर क्या करना है स्पीड लिखना है। तो रेलगाड़ी बी की जो स्पीड है यहाँ पर देखिए 45 क्वेश्चंस में दिया है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से गुना करके। और टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है कि रेलगाड़ी बी है जो पुल को 76 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर 76 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे डायरेक्ट सोल्व करना है तो 9 के टेबल से कैंसिल करते हैं 9 दूनी 18 9 5 45 और ये 2 से कैंसिल करेंगे 38 दूनी 76। और इसके बाद देखिए 5 गुना 5 तो यहाँ 25 हो जाएगा और 25 गुना 38 आपको करना है तो कितना हो जाएगा 25 200 और 0 लिखेंगे बाकी 20, फिर 25 तिया 75 75 और 20 75 10 85 10 95 यानी कि 950। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 450 प्लस वाट बराबर 950। तो यहां से वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा 950 माइनस 450। दैट मीन्स 950 में से आपको 450 घटाना है तो कितना हो जाएगा ये 500, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाट क्या है पुल की लंबाई। यहां पर हम लिख देते हैं पुल की लंबाई 500 मीटर। कौन सा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन नंबर दिया है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई पूछा है, दैट मींस डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 7.5 मिनट, यानी कि 15/2 हम इसे बोल सकते हैं 15/2 मिनट। और इसे आपको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 15/2 मिनट में 15/2 गुना 60 इतना सेकंड हो जाएगा। अब इसे सोल्व करना है
तो ये जो भी आएगा आपका लेंथ होगा वो मीटर में होगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 × 18 और ये 6 रहे 60। इसके बाद और भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 × 3 और ये 3 × 5 = 15। इसके बाद ये 2 × 2 और ये 2 × 5 = 10, यानी कि 5 × 5 × 5 तो ये 125, 125 × 10 यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका 1250 मीटर हो जाएगा पुल की लंबाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने स्मॉल एल माना है। तो कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योगफल टोटल लेंथ होगा। और इसके बाद ये भी कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी है जो किसी आदमी को भी पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की सिर्फ लंबाई यहां पर काउंटिंग होगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो ये दोनों कंसेप्ट यहां पर हम अप्लाई करेंगे। इसका हम सबसे पहले मेथड फर्स्ट बता रहे हैं, ये आपका शॉर्टकट मेथड है और सबसे बेस्ट अप्रोच आपका यही है। और इसके बाद जो बेस्ट अप्रोच होता है दूसरा वो भी हम बताएंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, जिसे हमने स्मॉल एल माना है और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एल और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 200 मीटर ये हमने लिखा, यानी कि एल मीटर की रेलगाड़ी है, 200 मीटर की प्लेटफॉर्म है। ये आपका टोटल लेंथ हुआ, यानी कि कुल लंबाई इतना हुई। और हम बोलेंगे कि ये आपका टोटल लेंथ है, तो ये कितना समय में यानी कि कवर किया जा रहा है? तो क्वेश्चन में लिखा है 40 सेकंड में, यानी कि 40 सेकंड में। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है रेलगाड़ी आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, यानी कि एल जो आपका एल मीटर की लंबाई ये आपका दूरी है, ये कितने समय में कवर किया जाता है? तो क्वेश्चन में लिखा है आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमिंग दिया है। तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और किसी आदमी को भी पार कर रही है। तो यहां हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर ये आपका स्पीड कांस्टेंट है, इस तरह से हमने क्लियरली लिख दिया। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, यानी कि टाइम से हम इसे अगर जो फ्री करना चाहे तो ये टाइम को हमें इक्वल करना है, तो जल्दी से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 40 सेकंड है और यहाँ आपका 20 सेकंड है, ये दोनों को क्या करना है? ये दोनों को आपको बराबर कर लेना है। दैट मीन्स क्या करना है? इक्वल कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है? ये दोनों को बराबर करना है, इस तरह से सोचना है। तो यहाँ 40 है और यहाँ 20 है, तो 20 में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो इधर भी आपको 2 से गुना करना होगा, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये 20 दूनी 40 सेकंड, यहाँ भी 40 सेकंड, यानी कि ये आपका टाइमिंग भी हमने बराबर कर दिया। तो ये आपका डिस्टेंस सिर्फ रहा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका 2l बराबर l प्लस 200, दैट मीन्स 2l माइनस l बराबर 200। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं l का वैल्यू कितना हुआ? 200, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था वो कितना हुआ? 200 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मेथड फर्स्ट है और इसी तरह से आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। और इसका देखिए मेथड सेकेंड, यहाँ पर इसे भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेथड फर्स्ट को जब हम डिलीट करेंगे उसके बाद ही मेथड सेकेंड को बताएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ये आपका क्या है? मेथड फर्स्ट बताया हुआ है। यहाँ पर अब हम मेथड सेकेंड इधर हम सोल्व कर देंगे मेथड सेकेंड को। तो यहाँ देख सकते हैं क्लियरली 40 सेकेंड और 20 सेकेंड का जो गैपिंग है वो कितना का है? 20 सेकेंड का। और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस का गैपिंग है यहाँ l प्लस 200 और यहाँ पर l है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस का गैपिंग है वो 200 का है, यानी कि हम बोल सकते हैं 20 सेकेंड में
200 मीटर की दूरी कवर की जा रही है, 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी कवर की जा रही है, तो 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है उसे ही स्पीड बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं स्पीड का डिफिनेशन ही होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया कि स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट किया है, यानी कि ट्रेन की स्पीड हमने कैलकुलेट किया है। तो किस तरह से कैलकुलेट किया है, 20 सेकंड में 200 मीटर, तो 1 सेकंड में 200/20 इतना आपका हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं इस तरह से मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 × 200 दैट मींस हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपका ट्रेन की स्पीड हुई। अब इसके बाद ये दोनों कंडीशन में से किसी में भी आप ये वाला वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां से ज्यादा इजी हो जाएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। तो यहां पर से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये डिस्टेंस आपका L है और रेलगाड़ी की स्पीड हमने कैलकुलेट किया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 10 × 20 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 200 मीटर। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका बेसिक अप्रोच है, और भी मेथड्स होते हैं लेकिन ये भी आपका बेस्ट अप्रोच है। उससे भी बेस्ट जो मेथड फर्स्ट हमने बताया है टाइम को इक्वल करके, यही आपका बेस्ट अप्रोच है डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। और थोड़ा सा ये आपका डिटेल अप्रोच है मेथड सेकेंड। तो जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर क्या है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में ही ऑप्शंस दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। तो चाल आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी लोग ये जानते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 102 मीटर की चौड़ी नहर है, तो कुल लंबाई क्या होगी, यानी कि 150 + 102। यहां पर हम ये लिख देते हैं 102 + 150 या 150 + 102 हम लिख सकते हैं। ये आपका मीटर में है और टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है, कितना दिया है टाइमिंग, 7 सेकेंड। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो यहां सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, यानी कि 100 और 100 200, 50 और 2 52, दैट मीन्स 252 मीटर बटे 7 सेकेंड। तो 7 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 7 या 21, 4 और 2, 7 6 42, यानी कि 36 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 50, ऑप्शन नंबर ये कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये 36 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम स्मॉल एल मानकर चल रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई स्मॉल एल है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एल और पहला जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका लंबाई कितना है, 50 मीटर। कुल लंबाई कितना हुई, एल मीटर प्लस 50 मीटर, यानी कि एल प्लस 50 मीटर। ये आपका इतना डिस्टेंस है जो कितने समय में कवर किया जाता है, तो क्वेश्चन में लिखा है 15 सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में। इसके आगे क्वेश्चन में लिखा है और 20 मीटर लंबा दूसरा स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसका जो लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर। तो एल मीटर प्लस 20 मीटर, यानी कि एल प्लस 20 मीटर, ये आपका कुल लंबाई हुई। इसे कवर किया जाता है कितना टाइम में, तो 10 सेकंड में। हमने जो डायरेक्ट कंसेप्ट बताया है उसको अप्लाई करना है, यानी कि ये जो टाइमिंग है इसे इक्वल करना है, बराबर करना है। ये आपका बेस्ट अप्रोच है। डायरेक्ट यहां से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, बराबर करना है। यहां पर ये हमने क्लियरली लिख दिया है, यानी कि टाइम को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। यहां पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ये आपका एलसीएम 30 हुआ। यानी कि 15 को 30 बनाना है तो इसमें आपको 2 से गुना करना होगा, तो यहां भी आपको 2 से गुना करना होगा।
10 को 30 बनाना है तो यहाँ 3 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। यानी कि ये देख सकते हैं 30 सेकंड, यहाँ भी 30 सेकंड, ये आपका टाइम हमने बराबर कर दिया, तो ये आपका लेंथ भी बराबर होगा। यानी कि 2 इंटू एल प्लस 50 इस तरह से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू एल प्लस 20। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 3L और 2L इधर आएगा तो 3L माइनस 2L, यानी कि डायरेक्ट L लिख सकते हैं। इधर देख सकते हैं 3 गुना 20 यानी कि 60 है, और इधर देखिए 50 दूनी 100 है, तो इधर आपका 100 है और 60 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 60 यानी कि 40। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेलगाड़ी है जो किसी पुल को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर क्वेश्चन में दिया है, और पुल की लंबाई क्वेश्चन में दिया है कितना, 180 मीटर है। तो 110 प्लस 180 ये आपका इतना मीटर हुआ कुल लंबाई, और स्पीड दिया है, रेलगाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से गुना करके, और टाइमिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इसे सोल्व करना है। तो एक स्टेप आगे कर देते हैं, या यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां पर जोड़कर आपको लिखना है 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा, तो ये 290 हो जाएगा। यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप आगे कर देते हैं ये, और इसके बाद ये 90 इंटू 5/18 इंटू वाट, तो 18×5 = 90, और यहां पर 5 से कैंसिल करते हैं पहले, तो 5 दूनी 10 और 29 दूनी 58 ये हो जाएगा, यानी कि 58/5। तो हम बोल सकते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 116/10 यानी कि 11.6 ये आपका इतना क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। टाइमिंग आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था, जो हमने वाट यहां पर लिखा है। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 52। ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया है कितना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11.6 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ये भी पिछला क्वेश्चन के ही जैसा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसे का हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि कुल लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है और पुल की लंबाई 1200 मीटर है। कुल लंबाई कितना होगी, 800 मीटर प्लस 1200 मीटर, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2000 मीटर। और क्वेश्चन में दिया है रेलगाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से गुना करके, और टाइमिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा है, टाइमिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब इसे सोल्व करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 800 यहां पर हम लिख देते हैं, ये आपका 2000 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करना है, तो यहां पर सबसे पहले 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 × 18, और ये 6 × 20 करने पर 120 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 20 25 100 से ये 00 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्रॉस गुना हो जाएगा 20 × 3 यानी कि 60। तो वाट का वैल्यू कितना हुआ, 60 सेकेंड, या इसे हम बोल सकते हैं 1 मिनट। 60 सेकेंड को ही हम बोल सकते हैं क्या, 1 मिनट। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 53। कौन सा ऑप्शन दिया है, 1 मिनट दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है 54 नंबर। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो पिछला क्वेश्चन के ही जैसा ये भी क्वेश्चन है, यानी कि कुल लंबाई यहां पर क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 238 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है 162 मीटर, तो ये आपका कुल लंबाई हुई, और ये आपका कुल लंबाई बराबर, यानी कि टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है स्पीड,
रेलगाड़ी की स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से गुना करके, क्योंकि यहाँ पर ये आपका मीटर में है डिस्टेंस, और टाइमिंग आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो इसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर ये जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, बाकी 1 6 3 9, और फिर बाकी 1 10 का 0, फिर बाकी 1 है 2 1 3, और बाकी 1 4, यानी कि 400 हुआ। और यहाँ देखिए ये कैंसिल करते हैं 6 के टेबल से, तो 6 3 18, और 6 गुना 20 करने पर 120 हो जाता है। इसके बाद ये 20 25 100, यानी कि डबल 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 4 गुना 3 12, यानी कि वाट का वैल्यू कितना हुआ, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कुल लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है क्वेश्चन में दिया है 150 मीटर। तो 450 प्लस 150 इतना आपका मीटर हुआ, ये कुल लंबाई, ये आपका डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्वेश्चन में दिया है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से गुना करके, और टाइमिंग आपसे पूछा है। इसे सोल्व करते हैं, तो यहां पर कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, और यहां पर ये जोड़ने पर कितना हो रहा है, पहले जोड़ देते हैं इसे। तो 45 15 60, और ये 0 यानी कि 600 हुआ। और इसके बाद सिंगल 0 ये कैंसिल कर देते हैं पहले, और 15 चौके 60, इसके बाद 5 3 15, यानी कि 9 गुना 3 तो 27, दैट मीन्स 27 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 27 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई को हम स्मॉल एल मान रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई स्मॉल एल, और क्वेश्चन में लिखा है 600 मीटर का पहला पुल है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एल मीटर और 600 मीटर का ये पहला पुल है, तो कुल लंबाई एल मीटर प्लस 600 मीटर, यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस हुआ एक तरह से। इसे कवर करने में कितना टाइमिंग लग रहा है, तो 80 सेकेंड का, 80 सेकेंड का। फिर इसके आगे लिखा है क्वेश्चन में, दूसरा जो पुल है वो 200 मीटर लंबा है और उसे पार करने में 40 सेकेंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई स्मॉल एल और दूसरा जो पुल है उसका लेंथ है 200 मीटर, और इसे कवर करने में क्वेश्चन में लिखा है 40 सेकेंड का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो क्या करना है, ये टाइमिंग को हमें सेम करना है। यहाँ पर 80 सेकेंड है, ये 40 को भी 80 बना सकते हैं 2 से गुना करके, तो यहाँ भी आपको इसमें 2 से गुना करना है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस 200 इज इक्वल टू एल प्लस 600। तो हम लिख सकते हैं 2l प्लस, फिर से लिख देते हैं, ये आपका 2 इंटू एल यानी कि 2l प्लस 2 इंटू 200, तो ये 400 हो जाएगा, इक्वल टू एल प्लस 600। अब इसे सोल्व करना है, तो एल इस तरफ आएगा तो माइनस एल हो जाएगा, 2l माइनस एल यानी कि एल बराबर 400 उस तरफ जाएगा तो 600 माइनस 400 यानी कि 200। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 56, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 200 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर, 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी किसी खंभे को दैट मींस पोल को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि लंबाई क्या हुआ, दैट मींस हम बोल सकते हैं यही आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सभी लोग जानते हैं, और रेलगाड़ी की जो स्पीड है क्वेश्चन में दिया है 69 किलोमीटर बराबर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइमिंग दिया है कि पोल को यानी कि खंभा को कितने सेकंड में पार करती है, तो 8 सेकंड में पार करती है। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, 6 3 18 और ये 23 3 69, और इसके बाद 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8,
अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा 5 के 20 और गुना 23, 23 गुना 20 करना है, तो 23 दूनी 46 यानी कि 460/3 इतना आपका मीटर ये लेंथ ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई हुई। अब देखिए फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब की बार क्या होगी, रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो टोटल लेंथ यानी कि कुल लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 460/3 इतना मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालना है, तो वाट यहां पर हमने लिखा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालना है। वाट कहने का अर्थ हुआ ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, या इस तरह से हमने ये क्लियरली लिख दिया। वाट कहने का अर्थ क्या हुआ, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यही आपका कुल लंबाई होगा, डिस्टेंस। और स्पीड ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है 69, तो यही हम लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चंस में लिखा है प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार करती है, तो 32 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो यहां पर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 6 × 18 23 × 69 और इसके बाद 3 दूनी 6 और यहाँ पर ये 16 दूनी 32। अब 16 गुना 5 तो 80, 23 गुना 80/3, 23 गुना 80/3 इधर हम रफ कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं। 23 गुना 80 कितना होगा, यानी कि 23 गुना 8 करना है, 8 84 से यानी कि 184 और एक 0 हो जाएगा। अब और ये बटा 3 है, इतना आपका क्या हो जाएगा मीटर में। अब इसके बाद देखिए वाट का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, यानी कि ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई वाट जो हमने लिखा है, तो वाट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यानी कि 1840/3 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 460/3। इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट यहां पर घटा रहे हैं तो ये 0 होगा और 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा। उसके बाद 17 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 3 चौके 12, 1 और 8, 3 छक्के 18 और ये 0, डेट में हम बोल सकते हैं 460, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 460 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 57, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 460 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 नंबर, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये पिछला क्वेश्चन कहीं जैसा है, डायरेक्ट इसे हम सोल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई सबसे पहले निकाल लेना है। रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करेगी, यानी कि रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई स्मॉल एल से लिख रहे हैं और स्मॉल एल आपका क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया है रेलगाड़ी की 84 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और खंभा को 9 सेकंड में पार कर रहे हैं ट्रेन, यानी कि पोल को ट्रेन 9 सेकंड में पार कर रही है, तो 9 से यहां मल्टीप्लाई करना है। इसे सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 और ये 42 दूनी 84, 42 × 5 210, यानी कि 210 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब की बार है जो ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कैलकुलेट करना है, ये आपका कुल लंबाई हुआ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड दिया है ट्रेन का 84 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो 30 से यहां पर आपको गुना करना है। अब इसे सोल्व करते हैं तो 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 × 18 और 6 × 5 30 और ये 28 × 84, तो यहां पर 28 गुना 5, तो 28 गुना 5 करने पर 140 होता है, 140 गुना 5 करेंगे तो 700 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 210 प्लस वाट बराबर कितना 700। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वाट का वैल्यू, वाट कहने का अर्थ क्या हुआ, ये आपका क्या है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई डायरेक्ट आप निकाल रहे हैं, तो 700 माइनस 210 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 490 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, 490 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 58।
तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 490 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड आपसे पूछा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर डिस्टेंस क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है क्या? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर की आपकी रेलगाड़ी है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है। यह आपका टोटल क्या हुआ? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि कुल लंबाई 120 प्लस 100, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 220 मीटर है कुल लंबाई। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है क्या? 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड। तो अब इसे सोल्व करना है, लेकिन ऑप्शंस जो दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, ये आपका 220/10 गुना 18/5, ये आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा आपका आंसर। अब इसे सोल्व करते हैं तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर क्या करना है? ये 18 गुना 22 आपको सबसे पहले कर लेना है। 18 गुना 22 कितना हो जाएगा? तो 18 दूनी 36 का 6 और बाकी 3, फिर 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि 396/5। फिर से ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, यहाँ पर आपको पॉइंट हो जाएगा, और 39 दूनी 78 और 1 79, यानी कि 79.2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 59, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 60? एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसी का हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है एक मालगाड़ी है और एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो टोटल लेंथ क्या होगा? मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो क्वेश्चन में मालगाड़ी की लंबाई पूछा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 250 मीटर है, तो कुल लंबाई क्या होगी? 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, और मालगाड़ी की लंबाई पूछा है तो इसे हम वाट लिख देते हैं। ये आपका कुल लंबाई हुआ, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर मालगाड़ी की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में मालगाड़ी पार करती है, तो 26 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सोल्व करते हैं तो 18 कम 18, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 गुना 26 करना है, तो 520 हो जाएगा ये, यानी कि वाट बराबर हम बोल सकते हैं 520 माइनस 250, दैट मीन्स कितना हुआ? तो ये आपका 270 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 60, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 नंबर, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 455 मीटर, ये आपका टोटल लेंथ हुआ। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो रेलगाड़ी की स्पीड है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 27 सेकेंड। इसे सोल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये 39 दूनी 78। अब 39 गुना 5 गुना 3 करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको सोल्व करना है, यानी कि 5 तिया 15 गुना 39 करना है। 39 गुना 15 देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, 39 गुना 15 आपको करना है, तो 39 को आप मन ही मन 40 माइनस 1 समझेंगे और इसमें 15 से गुना करेंगे, यानी कि 40 गुना 15 करना है, तो ये 600 हो जाएगा। 600 में से आपको 15 कम कर देना है, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 585। तो ये आपका 585 हुआ, यानी कि वाट बराबर क्या हो जाएगा 585 माइनस 455, यही आपका आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 130 मीटर। ये लेंथ ऑफ ट्रेन कौन सा ऑप्शन दिया है?
130 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 62। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ये पिछला क्वेश्चन कहीं जैसा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है क्वेश्चन में 410 मीटर है, ये आपका टोटल लेंथ हुआ। और रेलगाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है क्या 30 सेकंड। इसे सोल्व करते हैं, 6×18 और 6×25 और ये बचती है 66 और 22 गुना 5 तो 110, 110 गुना 5 करेंगे तो 550, तो भाग बराबर क्या हो जाएगा 550 माइनस 410, तो ये आपका कितना हो जाएगा 140 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 नंबर, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, इसे हम भार से डिनोट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है 162 मीटर, ये आपका कुल लंबाई हुआ। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो रेलगाड़ी की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 44 सेकेंड। तो अब इसे सोल्व करते हैं, 18×3 = 54 और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 5×3 = 15 × 44 कितना हो जाएगा 15×4 = 60 का 0 बाकी 6 और फिर 15×4 = 60 और 6 66 यानी कि 660। तो भाट प्लस 162 इज इक्वल टू 660, तो भाट का वैल्यू क्या हो जाएगा यानी कि 660 में से 162 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 6 घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर फिर 5 में से घटाएंगे 4 यानी कि 498 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 64। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कुल लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो यहाँ भाट लिख देते हैं, ये आपका कुल लंबाई हुआ। टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो रेलगाड़ी की स्पीड है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 27 सेकंड। इसे सोल्व करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये 39 दूनी 78, 39 गुना 5 तिया 15 करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गुना किया था, ये आपका कितना आया था तो 585 आया था, तो भाट बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 585 माइनस कितना 450, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5 और ये 3 और ये 1 देख सकते हैं क्लियरली। 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा यानी कि 135 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। तो स्पीड आपसे क्वेश्चन में पूछा है, स्पीड पूछा है क्वेश्चन में, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी है जो किसी पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 153 मीटर और पुल की लंबाई है 747 मीटर। तो यहां पर ये आपका टोटल लेंथ हुआ। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है क्या 40.5 सेकेंड, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो जल्दी से सोल्व करते हैं। 40.5 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 40.1/2, इसे हम लिख सकते हैं, और इसे हम इस तरह से 81/2 भी लिख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं या लिख देते हैं यहाँ पर, यह आपका क्या है 81/2। 40.5 को हम 81/2 भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखे हैं यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। अब देखिए इसे हम सबसे पहले ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 का 0 बाकी 1, फिर 5 4 9 और 1 10 का 0 फिर बाकी 1 और 7 1 8 और बाकी 1 9 यानी कि 900 बटे ये 81
और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद मीटर प्रति, ये आपका मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ऑप्शन आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए आपको 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो 9 9 81 और 9 एकम 9 और ये डबल 0 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, उसके बाद ये कैंसिल कर सकते हैं, 20 25 100, तो 2 दूनी 4 और 20 चौके 80, तो हम बोल सकते हैं कितना हुआ आपका 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 65, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी? ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन है जो किसी पुल को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में पूछा है, इसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं, और पुल की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है 465 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ होगा, कुल लंबाई यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन का स्पीड क्वेश्चन में लिखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और ट्रेन है जो पुल को 33 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 33 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 18 और 6 11 है 66, 11 3 33, 11 गुना 11 121, 121 गुना 5 करना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 5 तो 5, 12 25 60, यानी कि 605 हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो वाट का वैल्यू यहां पर हो जाएगा क्या 605, और ये माइनस कितना हो जाएगा 465। अब इसे सोल्व कीजिए तो यहां पर लिख सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 140 मीटर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 66, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट ही आपको सोल्व करने आना चाहिए, मेथड फर्स्ट देखिए और इसको डिटेल से फिर भी बता देंगे कि ये हमने कैसे किया है। स्पीड आपसे पूछा है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ क्लियरली हम लिख देते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो आपका दोनों प्लेटफॉर्म का है उसका गैपिंग कितना का हो रहा है। कंसेप्ट जानते होंगे कि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई मन ही मन आप एल मीटर मान लीजिए, स्मॉल एल, तो स्मॉल एल प्लस पहला जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 130 मीटर लंबा है, तो एल प्लस 130। उसी प्रकार से दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो क्या है? 245 मीटर लंबा है, तो एल प्लस 245, तो एल तो दोनों में यानी कि सेम ही है, लेंथ ऑफ ट्रेन सेम है, तो डायरेक्ट आपको प्लेटफॉर्म का गैपिंग देखना है, यानी कि 245 और 130, इसका गैपिंग कितना का हुआ? तो यहां पर आपको इधर रख कर लेना है 245 और 130, ये प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है इसका गैपिंग आपको सबसे पहले निकाल लेना है, तो 115 मीटर का गैपिंग है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने लिखा 115 मीटर, और टाइमिंग का जो गैपिंग है तो क्वेश्चन में लिखा है क्या 14.5 सेकेंड और 20.25 सेकेंड, इसका आपको गैपिंग निकालना है, यानी कि 20.25 और 14.5, 14.5 को 14.50 हम लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5.75, या 5.75 को हम और भी चाहे यानी कि 0.75 क्या होता है? 75%, यानी कि 3/4, तो 5.3/4 से हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 के 20 और 3 23/4 भी से हम लिख सकते हैं, तो 23/4, तो यहां पर हमने इस तरह से लिखा 23/4 सेकेंड। ऑप्शंस दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर देते हैं, यानी कि 115/23, और ये 4 अंश में गुना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में गुना हो जाएगा, और गुना 18/5, ये आपका किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व कीजिए, 23 से कम 23, 23 25 115 और 5 के 20, तो यहाँ पर 5 से 5 पहले कैंसिल कर देते हैं, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? ये एक और ऊपर लिख देते हैं थोड़ा,
कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब देखिए इसके आगे इसी का डिटेल अप्रोच हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ये हमने डायरेक्ट किया है, ये जो आपका है ये डायरेक्ट अप्रोच है, और इसी का डिटेल अप्रोच इधर हम कर देते हैं कि ये हमने कैसे किया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन स्मॉल एल हमने माना है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई शुरुआत में कितना है? 130 मीटर। तो कुल लंबाई L प्लस 130 इतना मीटर हुआ। ये कितने टाइम में कवर किया जाता है? तो क्वेश्चन में लिखा है 14.5 सेकंड में, या 14.50 भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से ट्रेन की लंबाई आपका स्मॉल एल ही रहेगा, और अब की बार प्लेटफॉर्म की लंबाई है 245 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ हुआ। ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया जाता है? तो लिखा है क्वेश्चन में 20.25 सेकंड में कवर किया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई कॉमन है, तो डायरेक्ट आपको प्लेटफॉर्म का जो यानी कि लंबाई है उसी का गैपिंग लेना है। तो ये दोनों का क्या करना है? डिफरेंस लेना है। तो यहां पर ये दोनों का डिफरेंस कितना का हुआ? तो 115 मीटर का। और यहां टाइमिंग का डिफरेंस कितना का है? मतलब ये टाइमिंग का डिफरेंस देख सकते हैं 5.75 सेकेंड का है। तो स्पीड क्या होता है सभी लोग जानते हैं, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी कि 115/5.75 हो जाएगा, और 5.75 को हम 23/4 लिखे हैं। फिर ये मीटर पर सेकेंड में हुआ, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो कुल लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है 815 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ हुआ, यानी कि कुल लंबाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन का स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो 54 से आपको गुना करना है, 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 कम 18, 18 3 54, और उसके बाद यहां पर 5 गुना 3 15, 15 गुना 65 करना है। तो 15 गुना 65 इस तरह से भी कर सकते हैं, 15 गुना 65 करना है तो 65 को आप 60 प्लस 5 समझेंगे, तो 15 गुना 60 करेंगे तो 15 6 90 और 0 यानी कि 900 हो जाएगा। और फिर 5 गुना 15 यानी कि 75, तो 15 5 75 यानी कि 975 होगा। तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 975 माइनस 815। अब इसे सोल्व कीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 160 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 68, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 69? एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। फिर पूछा है आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है। इसी वेरायटी का एक क्वेश्चन सभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, वो आपका 67 नंबर क्वेश्चन शायद था। तो डायरेक्ट अब हम सोल्व कर सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दोनों में कॉमन है, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसका हम गैपिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही आपका डिस्टेंस होगा। तो पहला प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है 350 मीटर है, दूसरा प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 430 मीटर है। इधर हम रफ कर देते हैं, 350 मीटर है पहला प्लेटफॉर्म और दूसरा प्लेटफॉर्म है क्या? 430 मीटर। तो इसका अंतराल कितना का हुआ? गैपिंग कितना का हुआ? डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 80 मीटर का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 80 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा है टाइमिंग, तो 15 सेकेंड है और 23 सेकेंड है, यानी कि 15 सेकेंड और 23 सेकेंड। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो गैपिंग होगा वो 8 सेकेंड का हुआ। तो यहाँ पर हम इस तरह से 8 लिख सकते हैं, ये आपका मीटर पर सेकेंड में हुआ। लेकिन ऑप्शंस दिया है, किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में, यानी कि पूछा है क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर देना है। ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 80 और ये 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है?
क्वेश्चन नंबर है 69। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्या है क्वेश्चन नंबर 70? 78 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, इसे हम भार से डिनोट करते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है, क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 445 मीटर है। ये आपका टोटल लेंथ हुआ, यानी कि कुल लंबाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ट्रेन का स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और क्वेश्चन में दिया है टाइमिंग, क्या दिया है टाइमिंग? तो लिखा है 27 सेकंड, तो यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करना है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 39 दूनी 78, 39 गुना 5 गुना 3, 39 गुना 15 करना है। तो 39 को 40 माइनस 1 समझेंगे, तो 40 गुना 15 करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा? 600, और 1 गुना 15 तो 15, यानी कि 600 में से 15 घटा देंगे तो 585 होगा, मतलब गुना करने पर 585 हो रहा है। तो भाट बराबर क्या हो जाएगा? 585 माइनस 445। अब इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 140 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 70, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 नंबर। एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन कितनी दूर तक 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी? दैट मीन्स ट्रेन की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कुल लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो क्वेश्चन में लिखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 520 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई हम वाट से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपका टोटल लेंथ हुआ, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन का स्पीड कितना है? क्वेश्चन में लिखा है 70 किलोमीटर पर आवर है, इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइमिंग क्वेश्चन में दिया है 36 सेकेंड। तो यहाँ पर कैंसिल होता है, तो कैंसिल करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10, 70 गुना 10 यानी कि 700। तो भाट बराबर कितना हो जाएगा? 700 माइनस 520, दैट मीन्स ये कितना हुआ? तो क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 180 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 71, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है, तो स्पीड पूछा है क्वेश्चन में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां पर क्या होगा? यानी कि ट्रेन है जो किसी पुल को पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यानी कि पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो क्वेश्चन में लिखा है 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 165 मीटर है, और पुल की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है 755 मीटर है। ये आपका मीटर में है लेंथ, और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है क्या है? तो टाइमिंग दिया गया है 46 सेकेंड, लेकिन ये जो आपका हुआ मीटर पर सेकेंड में आपका ये स्पीड हुआ, लेकिन ऑप्शंस दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम कर देते हैं, तो ये पहले ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 0, फिर बाकी 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, बाकी 1 7 1 8 और बाकी 1 9, यानी कि 920 अपॉन 46, और 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हुआ। अब इसे सोल्व कीजिए, तो 46 दूनी 92, यानी कि यहाँ पर एक 0 है, और 5 चौके 20, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कुल लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, इसे हम भार से डिनोट करते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये आपका कुल लंबाई होगा, यानी कि टोटल लेंथ, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन का स्पीड दिया है क्वेश्चन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और क्वेश्चन में लिखा है कि
रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 27 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और ये 24 दूनी 48, इसके बाद 24 गुना 5 120, 120 गुना 3 360, तो भाट बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 200 दैट मीन्स 160। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 73, ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया है 160 मीटर में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 74, एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, इसे हम भाट से डिनोट करते हैं, और रेलगाड़ी की लंबाई लिखा है 152.5 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ हुआ मीटर में, और स्पीड दिया है ट्रेन का क्या है? तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो 39 से मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, यहाँ 6 तिया 18 और 19 तिया 57, इसके बाद 2 तिया 6 और ये 3 तिया 39। अब इसके बाद यहाँ पर अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? या तो आप गुना करके 2 से भाग दीजिए, या यहाँ पर हम क्या करते हैं इधर 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू भाट और प्लस ये क्या हो जाएगा, यानी कि 152.5 पे 2 से गुना करना है, तो 5 दूनी 10 का 0, यहाँ पर फिर पॉइंट हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, और 15 दूनी 30 यानी कि 305 होगा, और यहाँ पर ये देखिए गुना करना है 19 गुना 5 गुना 13, तो गुना कीजिए 13 गुना 5 ये आपका 65 हो जाएगा, और 19 गुना 65 करना है, तो डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि 19 × 5 = 95 का 5 बाकी 9, 19 × 6 = 114, 114 में आपको 9 जोड़ना है, यानी कि 123। तो इस तरह से आपका ये 1235 हुआ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1235 में से 305 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, और अपॉन 2 हुआ, तो 2 × 5 = 10, यानी कि हम बोल सकते हैं 93 गुना 5 करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना हो जाएगा, तो 93 गुना 5 आपको करना है, यानी कि 3 × 5 = 15 के 5, फिर एक बाकी है, और 9 × 5 = 45 से 46, यानी कि 465, यानी कि 465 मीटर आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 74, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 नंबर, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी? इस वैरायटी के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो ये हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की गति यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, तो क्या करना है, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ दिया है उसका गैपिंग हमें लेना है, और टाइम का गैपिंग लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म, पहला प्लेटफॉर्म 110 मीटर लंबा है, दूसरा प्लेटफॉर्म 205 मीटर लंबा है, यानी कि 205 और 110 का डिफरेंस हमें सबसे पहले निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा 95 मीटर का। तो यहाँ पर 95 ये आपका मीटर में है, और टाइमिंग क्वेश्चंस में जो लिखा है 13.5 सेकेंड और 18.25 सेकेंड, तो 18.25 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 13.5 या 13.50 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.75, या इसे ही हम लिख सकते हैं 4×3/4, यानी कि 4 × 16 3 19/4 भी से हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहां पर हम 19/4 इस तरह से लिख सकते हैं कितना सेकेंड, लेकिन जो ऑप्शंस दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर देते हैं 95/19, और ये 4 नोमिनेटर में गुना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सोल्व कीजिए 19 × 5 = 95 और 5 × 5 18 × 4 = 72, यानी कि हम बोल सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर,
एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है। तो स्पीड क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? तो क्वेश्चन में लिखा है रेलगाड़ी है जो 500 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है जो 1000 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई कुल लंबाई होगी, यानी कि 500 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई है और 1000 मीटर लंबी आपकी सुरंग है। ये आपका मीटर में है, यानी कि 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 मीटर टोटल लेंथ हुआ। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है टाइमिंग? 1 मिनट। 1 मिनट को आप चाहे तो 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कर देते हैं। तो ये 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 आपका ये मीटर है और ये 1 मिनट कहने का अर्थ हुआ 60 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो सोल्व कीजिए, एक जीरो कैंसिल करते हैं, 6 18 और ये 30 25 150, तो 30 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? 145 मीटर और पुल की लंबाई है 655 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हुआ मीटर में। और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 36 सेकेंड, लेकिन जो ऑप्शंस दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करते हैं, पहले से हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 0 फिर बाकी 1, 5 और 9 और 1 10 का 0 फिर बाकी 1, 7 और 1 8, यानी कि 800/36। और इसमें 18/5 से आपको गुना करना है, तभी ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। डेट मींस हम बोल सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? कोई रेलगाड़ी है जो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में पूछा है, जिसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में लिखा है 550 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ हुआ। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्वेश्चन में लिखा है 70 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी कि 36 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 700। तो भाट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 700 माइनस 550। तो यहाँ पर इसमें 50 और दे देंगे तो ये 600 हो जाएगा। 600 और 100 यानी कि 700। दैट मीन्स 150 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 79 का। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्या है क्वेश्चन नंबर 80? एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी है? तो क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कुल लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई पूछा है, जिसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, कितना है? 300 मीटर। ये आपका टोटल लेंथ हुआ। That means डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ ट्रेन क्वेश्चन में दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। टाइमिंग क्वेश्चन में दिया है 24 सेकंड। इसे सोल्व करते हैं। 6 18, 6 चौके 24, 22 66 और 22 गुना 5 गुना 4 करना है, 5 चौके 20, यानी कि 22 गुना 20 आपको करना है। तो 22 दूनी 44 यानी कि 440 हो जाएगा। ये इस तरह से भी कर सकते थे, 22 गुना 5 तो ये 110 हो जाएगा। 110 गुना 4 440 हो जाएगा। दैट मीन्स भाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 440 माइनस 300, दैट मीन्स 140। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 80। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की रफ्तार क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस वैरायटी के क्वेश्चंस का जो बेस्ट अप्रोच है वो डिस्कस किया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उसका मैपिंग लेना है, दैट मींस 140 एंड 180, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो कितना का डिफरेंस हुआ, 40 मीटर का। और उसके बाद टाइमिंग का डिफरेंस लेना है, तो 15 सेकेंड और 17 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड और 17 सेकेंड का डिफरेंस 2 सेकेंड का हुआ। लेकिन ये जो आपका हुआ मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जो आपका ऑप्शन से किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे आपको 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सोल्व करना है, तो 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 81। तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में 72 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? 76 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये टोटल आपका लेंथ होगा। ट्रेन की लंबाई पूछा है जिसे हम वाट से डिनोट करते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 450 मीटर, ये आपका टोटल लेंथ हुआ। तो दैट मींस डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर लिख देते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है 76 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद क्वेश्चंस में जो टाइमिंग दिया है, लिखा है क्वेश्चंस में, ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ये 38 दूनी 76, और इसके बाद यहाँ पर आपको गुना करना है, तो 5 तिया 15, 15 गुना 38 करना है, तो क्या हो जाएगा 15 20 से यहाँ 0 और बाकी 12 है। उसके बाद 15 तिया 45, 45 और 12, 45 10 55 तो 57, यानी कि 570 हुआ। तो वाट प्लस 450 इक्वल टू 570, तो यहाँ से वाट का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 570 माइनस 450, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे 83 नंबर से नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप हम जल्दी ही करेंगे।